हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सबद यानी कि कबीर के पद से भी जाना जाता है जिसको, इसके प्रश्न को हल करेंगे। चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न 1। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? उत्तर। कबीर ने ईश्वर को एक माना है। उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। 1। संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है। 2। सभी में एक ही ज्योति समाई है। 3। एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। 4। एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है। 5। सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। प्रश्न 2। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? उत्तर। मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है। 1. अग्नि, 2. वायु, 3. जल, 4. धरती, 5. आकाश। प्रश्न 3। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तुही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर की क्या स्वरूप है? उत्तर। कबीरदास ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती है, वह अमर है। आगे वह कहता है कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक तथा अजर अमर है। वह सभी के हृदयों में आत्मा के रूप में व्याप्त है। प्रश्न 4। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? उत्तर। यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। कबीरदास ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है, वे उसकी भक्ति में लीन हैं, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहता है। प्रश्न 5। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? उत्तर। कबीरदास कहते हैं कि संसार बौरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है। उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं। क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। प्रश्न 6। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? उत्तर। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है। 1। प्रातःकाल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। 2। मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं। वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये उसे पहचान नहीं
पाते। प्रश्न 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? उत्तर, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं तथा अभिमान में डूब जाते हैं। अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और दोनों का अंत बुरा होता है। प्रश्न 8, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी कि आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इसका अर्थ यह है कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माला पहनता है, माथे पर तिलक व शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाते हैं। वे साखी शब्द आदि गाकर अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।